नमस्कार टीचर्स एंड स्टूडेंट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकें। आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 8 के प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखना है हमको। ग्रह नक्षत्रों का प्रेषण करने वाला स्थान कहलाता है, तो इसमें आएगा ग्रहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला, गौशाला। तो इसका उत्तर आएगा वेधशाला। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में आगत शब्द है, तो ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर और दक्षिणा। तो इसमें है मशहूर। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आ जाएगा आर्यभट्ट ने। फिर आएगा प्रश्न क्रमांक 4, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा किंवदंती, किंवदंती। इसके बाद है प्रश्न 5, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो दिया है ए नालंदा, पाटलिपुत्र, अस्मक, अमरावती, तो ये पूरे के पूरे गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रत्यय कहीं पर भी नहीं दिया है ना। ये पूरे गलत हैं। यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो उत्तर में हमको क्या लिखना है? इक लिखना है। फिर आते हैं हम, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं और ऊपर दिए हैं कोष्टक में शब्द। तो प्रश्न 6 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। तो इसमें खाली स्थान में पश्चिम से पूर्व आ जाएगा। फिर है प्रश्न 7, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ खालिस्तान शब्द प्रयुक्त होगा, तो इसमें आ जाएगा हानि। लाभ के साथ हानि प्रयुक्त होता है ना। फिर है प्रश्न 8, आर्यभट्टी पुस्तक की लिपि खालिस्तान है, तो इसमें आ जाएगा मलयालम है। फिर प्रश्न 9, ज्योतिष विज्ञान का संबंध कैसे है? तो इसमें हस्तरेखा से है। फिर उसके बाद प्रश्न 10 है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब खालिस्तान ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न 11, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो इसका उत्तर आ जाएगा राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। इसके बाद में आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 में, है ना। सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। तो उद्देश्य है सचिन और विधेय है क्रिकेट खेलता है। ठीक। पाठ 13, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो दूसरा उदाहरण हमारा उसी के जैसे क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। फिर है प्रश्न 14, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? तो क्यों दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न 15 में। तो प्रश्न 15 क्या दिया है? आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी थी, है ना। पहले क्या है, ताड़पत्रों में लिखा जाता था। पहले कागज़ नहीं होते थे तो ताड़पत्रों में लिखा जाता था। तो उसकी जो लिखी हुई थी डायरियाँ, उनको पोथियाँ बोलते थे। तो वो मिली थी उनको, उससे हमको पता चला था। ठीक है। फिर आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 में। 16 में है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वास के बारे में लिखिए। तो यह प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक। ये पुराने समय में प्रचलित था। फिर आते हैं हम प्रश्न 17 में। आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे चलती हुई क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर है, बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि आप और बस एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि बाहर की वस्तुएं स्थिर होती हैं। फिर है प्रश्न 18। प्रश्न 18 में क्या दिया है? विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इसमें आ जाएगा शून्य सहित केवल 10 अंक
संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, नई अंक पद्धति का विकास किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्नों में। प्रश्न 19 है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार बताना, लिखिए, है ना। तो वैज्ञानिक योगदान क्या था इनका, आर्यभट्ट का? ग्रह नक्षत्रों के बारे में सही अवधारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। आर्यभट्ट ने ही हमारे देश को गणित और ज्योतिष के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 20 में। 20 क्या है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ना। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और उत्तर अच्छे लगे हों तो, और आपको मदद मिली हो अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखने की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो ये था पार्ट 8 गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट का। अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।